चुनाव में बस 1 साल का अंतराल है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव प्रधानमंत्री का होगा और बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया है। ममता बनर्जी को लेकर बयान समर्थन में किया गया है। समर्थन ही नहीं, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है जो बीजेपी में होकर ममता बनर्जी की वकालत कर रहा है। तो नाम आता है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई मौके पर ममता विपक्षी एकता के बल पर पीएम बनने की आकांक्षा सबके सामने रखती रहती हैं। ममता की महत्वाकांक्षा को हवा देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त बताकर कहीं न कहीं स्वामी ने विपक्षी एकता को एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 9 मई को कोलकाता में एक कार्यक्रम में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक साहसी महिला बताया, जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। देश की सबसे शक्तिशाली महिला के बारे में राय रखते हुए स्वामी ने कहा, एक समय था जब जयललिता पीएम हो सकती थी। एक समय था जब मैं मायावती के बारे में ऐसा सोचता था। वर्तमान स्थिति में ममता बनर्जी एकमात्र महिला है जो पीएम बन सकती हैं। यह पहली बार नहीं है जब स्वामी ने ममता का समर्थन किया है। 9 महीने पहले उन्होंने कोलकाता में राज्य सचिवालय नबन्ना में मुलाकात की थी और ममता को एक करिश्माई और साहसी राजनेता बताया था, जो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए फिट है। नवंबर 2021 में ममता नई दिल्ली में शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने आई थी। तब स्वामी ममता बनर्जी से मिले थे। इस बार 9 मई को स्वामी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की तारीफ की है और उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बताया है। ममता बनर्जी का पीएम पद का उम्मीदवार बताकर स्वामी ने बीजेपी को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। ये बात तब और बड़ी हो जाती है जब टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है। सवाल बयान की टाइमिंग को लेकर है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। ऐसे में स्वामी का बयान किसी भी विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए फेंका गया हथियार हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी अपने लक्ष्य को लेकर साफ है। 2021 के वर्चुअल संबोधन में ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं, मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। 2024 में लोकसभा निर्वाचन में मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री बनने का सपना केजरीवाल भी देख रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से बाहर पंजाब में रूलिंग पार्टी बन गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पकड़ दिल्ली और पंजाब से बाहर कहीं भी नहीं है। तो वहीं ममता की पार्टी का पश्चिम बंगाल से बाहर कोई पकड़ नहीं है। 2024 में ममता के आगे सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को साथ लाना होगा। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती है। कई राजनीतिक जानकार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केंद्र से बीजेपी को हटाने के मकसद से विपक्ष को एकजुट करना ममता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी से तैयारियां करनी होंगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रभावशाली विरोधियों की कमी थी और 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी आसानी से जीत गई। एक तरफ जहां कर्नाटक की कांग्रेस की जीत को भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा से आयोग करार दिए जाने से सार्वजनिक सहानुभूति मिली है। राहुल गांधी को लेकर ये धारणा की गई है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले राजनीतिक नौसिखियां हैं, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी लगातार उद्योगपति गौतम अडानी और हिडनबर्ग पर सवाल करते आए हैं, कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि राहुल की छवि में सुधार हो रहा है। पीएम बनने के लिए ममता एड़ी चोरी की जोर लगा रही हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति ने लोगों को उन्हें मोदी के प्रबल दावेदार के रूप में देखने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह न केवल ममता को राज्य में बांधे रखने की पार्टी की रणनीति है, बल्कि उनके दावों को विपक्ष के प्रमुख चेहरे के पद पर बनाने की चाल भी है। बीजेपी के सूत्र की माने तो ममता अगर अपना दावा कायम रखती हैं, तो 2024 में विपक्ष की एकजुटता पर असर पड़ना तय है, क्योंकि बीबीसी में छपी एक खबर के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का ये मानना है कि ममता ने ये बता दिया कि उनकी प्राथमिकता भारत के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं, बल्कि केवल केंद्र से बीजेपी को हटाना चाहती हैं, जिसकी उनकी निर्णायक भूमिका होगी। तो आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता से मुलाकात करके उन्हें प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए उपयुक्त क्यों बताया? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।